Now tell me everything. वो मशहूर खूनी दुर्जन जिसकी पुलिस को जिंदा या मुर्दा तलाश थी, इस बिल्डिंग में है। I say, बिल्डिंग को तो हमने घेर लिया है, लेकिन मुश्किल यह है कि 5वें फ्लोर पर कुछ बिल्डिंग वर्कर्स को होस्टेज बना लिया है। हेलो हेलो दुर्जन। हाँ, मैं दुर्जन बोल रहा हूं बेटा। तुम कौन हो? मैं डीएसपी शिव कुमार बोल रहा हूं। दुर्जन, तुम जानते हो पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है और अब तुम्हारा यहां से निकल जाना नामुमकिन है। डीएसपी साहब, ये गीदड़ भक्ति किसी और को देना। मुझे तो आ गया तो इन सब की लाशें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर, मैं बिल्डिंग अंदर जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप जानते हैं दुर्जन सिंह किस किस्म का खूनी है? जो मैं कहता हूं वो करो। सारी सर्च लाइट्स एक साथ उस खिड़की पे ऑन कर देना। चंद सेकंड के लिए उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और मैं उस पार निकल जाऊंगा, समझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या चाल है?
ले जाओ इसे। डैडी डर गए, डैडी डर गए, डैडी डर गए। देखिए जी, आप तो हमेशा अपने डैडी को ही डराती हैं। कभी कभी अपनी मम्मी को भी डराया कीजिए। हाँ, कहाँ है मम्मी? चाय पियेंगे? मैंने कहा चाय पियेंगे? हाँ हाँ पी लेंगे, लेकिन हम दोनों तो तुम्हें छुपकर डराने आ रहे थे। हमें पकड़ कैसे लिया तुमने? वो देखिए सामने आईना है, उसमें आप दोनों बाप बेटी साफ नजर आ रहे थे। अरे वाह, आखिर हो ना पुलिस ऑफिसर की बीवी। जी। गुड्डी साहिबा, इस बार हमारी स्कीम मार खा गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। हाँ जरा खड़े हो जाइए। ये क्या? स्वेटर। ओह, तुमने अभी से बुनना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरी आस्तीन का है ना, और आप तो मेरी स्पीड जानते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं। सर्दियाँ आ जाएंगी। अब कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। सुनो, ये सामान वामान बांधने की तैयारी करो। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं, हम बंबई जा रहे हैं। आपके ट्रांसफर से तो मैं बहुत घबराती हूँ, लेकिन बॉम्बे जाना है ना तो कोई बात नहीं। अच्छा है, विजय और अभी भी हमारे साथ रहेंगे। वो दोनों लफंगे हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन अब भी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देख लेना, जब तक मैं बंबई में हूँ या तो वो हवालात में रहेंगे या जेल में। आप तो अपने भाइयों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। ठीक है, थोड़े बहुत शरारती हैं, तो क्या हुआ? यही मेरे माँ बाप भी कहा करते थे, जिनके लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया है। और यही कहते कहते वो बेचारे तो परलोक से धार गए, लेकिन मेरे भाइयों की कोई कल सीधी ना हुई। यही वो होटल? यही है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया है। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जाओ। एक्सक्यूज मी। जी जी, वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल 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 सिंगल। नाम बोलिए। जी जी, नाम नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। वो विजय विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार। दस्तखत कीजिए। जी। ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, जी नहीं, वो आप खामखा से मत करें, मेरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या, इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा, अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा।
कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर? क्यों क्यों क्यों, क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहाँ आया था। ढूंढता मुझे? कौन? बात क्या है? क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है। मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय। खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन? Shut up! कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर। मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000? 2.5 लाख के हीरे 10,000 में? सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं। जो मैं कहता हूं करते हो, या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए, मुझे मंजूर है। मुझे पहले हीरे। हीरे। पूरे 2.5 लाख के हैं। 10,000 है। अब मेरे यहाँ से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो, पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पकड़ ली से, ये वही आदमी है जो वो हीरे, मेरा सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं, खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। लेकिन हाँ, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं, तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरा मतलब है कि हाँ, 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर, ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आइंदा ऐसी गैर कानूनी हरकत मत करना। और तुम चलो। हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है।